नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। ये जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ वक्त नहीं, ज़िंदगी भी है। सचमुच साथियों, ये जो वक्त बीत रहा है वो केवल वक्त नहीं, आपकी ज़िंदगी भी है। और इतना वक्त आपकी ज़िंदगी का कम होता जा रहा है। इसलिए मेहनत से साथियों, जो आपका लक्ष्य है उस पर आप फोकस करके जल्दी से मेहनत करके अपने मंजिल को पा लीजिए। ठीक है साथियों, तो वक्त नहीं, आपकी ज़िंदगी भी बीत रही है। इसलिए आप लगन से, सच्ची लगन से आप मेहनत करिए और एक दिन निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। चलिए साथियों, देखते हैं और बढ़ते हैं। आज का टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन सा है उसको देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, पारा न उतरना का क्या मतलब है? चलिए बता दीजिए साथियों, पारा न उतरना का क्या मतलब है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, हद पार करना, अशांत होना, घमंड दिखाना या शांत होना। चलिए, पारा न उतरना, पारा किसी का भी उतरा नहीं है, इसका क्या मतलब है बता दीजिए। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका क्या मतलब है। चलिए, पारा न उतरने का क्या मतलब है इसको बता दीजिए साथियों। चलिए, हद कर देना, अशांत होना, घमंड दिखाना या शांत होना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? इसका राइट आंसर बी, अशांत होना। ठीक है, पारा नहीं उतरा है भैया और बहुत ज़्यादा अशांत है। ठीक है, पारा न उतरने मुहावरे का उचित अर्थ क्या है साथियों? अशांत होना है। क्या है साथियों? अशांत होना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, जब वाक्य अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहते हैं? टाइपिंग मिस्टेक हो गया साथियों। जब वाक्य अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर इंगित करता है या संकेत करता है तो उसे क्या कहा जाता है? चलिए बता दीजिए। चलिए बताइए साथियों, इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, जब कोई वाक्य क्या होता है साथियों? अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश, लोकोक्ति, आशु वाक्य या मुहावरा। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, उसे क्या कहा जाता है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी, उसे मुहावरा कहा जाता है साथियों। मुहावरा जो क्या होता है, एक ऐसा वाक्यांश होता है साथियों जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ की ओर इंगित करता है, संकेत करता है। चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। सचमुच साथियों, वतन की मोहब्बत पूछ के नहीं की जाती, ये तो हमारे ब्लड में होती है, हमारे रगों में भरी होती है और ये अपने आप हो जाती है। चलिए, क्वेश्चन है साथियों, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप स्टार कर लीजिए। किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा, मृदुला गर्ग, सुभद्रा कुमारी चौहान या मधुर कपिला। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आधुनिक मीरा। चलिए, तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में एक होने के कारण महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इनका प्रमुख जो कविता संग्रह है साथियों, निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, सांध गीत और दीप शिखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? चलिए साथियों बताएं। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह रचना है साथियों, और यह क्या है आपको बताना। नाटक है, एकांकी है, कहानी है या उपन्यास है, आपको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? नाटक, एकांकी, कहानी या उपन्यास। चलिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका सही जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों। बिना दीवारों का घर ये एक क्या है साथियों? नाटक है। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित बिना दीवारों का घर कृति नाटक विद्या की रचना है साथियों। ठीक है, और इनके द्वारा रचित उपन्यास जो है साथियों, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, और जिसमें इनके पति जो है साथियों राजेंद्र यादव, वो इनके साथ मिलकर लिखे हैं 1 इंच मुस्कान। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? चलिए साथियों बता देना है। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है साथियों, आपको बता देना है साथियों। चलिए, श्रीलाल शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला या कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। चलिए साथियों, चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत का जो नमन करना छोड़ दे, कह दो वो मेरा वतन छोड़ दे, मजहब है प्यारा जिसे देश नहीं, वो इसकी मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। सही बातियों, जिसे मजहब प्यारा है, हमारा देश प्यारा नहीं है, वो हमारी देश की मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। चलिए साथियों, बताना है आपको दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। चलिए, श्रीलाल शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला या कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं साथियों। इनकी अन्य रचनाओं में नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना साथियों, ये भी किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। इनमें से कौन सा सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? चलिए बताना साथियों, इनमें से कौन सा सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? श्री, सुधी, बागेश्वरी, शारदा। चलिए बता दीजिए साथियों, इसमें कौन सा शब्द सरस्वती का समानार्थी नहीं है? श्री, सुधी, बागेश्वरी या शारदा। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, सुधी। सुधी जो है साथियों ये साथियों किसका है साथियों? ये है सुधी विद्वान का समानार्थी है साथियों, ठीक है। सुधी क्या होता है साथियों? विद्वान का समानार्थी है, ये सरस्वती का समानार्थी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द साथियों जो हमेशा एक वचन में रहता है, आपको बता देना है। चलिए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब। लिख रहा हूँ अंजाम मैं, जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, सभी शहीदों को सत सत नमन, भारत माता के वीर जवानों को मेरा नमन। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। पिता, उस, वधु या जनता, कौन सा हमेशा बहुवचन में रहता है, सदा एक वचन में रहता है, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। पिता, उस, वधु या फिर जनता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, जनता। जनता हमेशा साथियों क्या होता है? एक वचन में रहता है, जनताओं नहीं बोला जाता, इसका बहुवचन नहीं बनता है, यह हमेशा एक वचन में रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी भीरु है? चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी भीरु है? चलिए, वीर, कायर, विजय या पुरुष। चलिए, भीरु किसका समानार्थी है, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी भीरु है? वीर, कायर, विजय या पुरुष। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, कायर का समानार्थी क्या है साथियों? भीरु, डरपोक। ठीक है साथियों, कायर शब्द का समानार्थी क्या है? भीरु है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? आपको बता देना है साथियों। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए। अल्जीरिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका या फिर सूडान। चलिए बता दीजिए साथियों, चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा ऐसा अफ्रीकी देश है साथियों जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए साथियों, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? अल्जीरिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका या फिर सूडान। चलिए, तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, अल्जीरिया। जो ये 4 देश हैं साथियों, इनमें सबसे बड़ा अल्जीरिया है। अफ्रीकी देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों।
जल्दी से बता दीजिए। अशोक, कनिष्क, बिंदुसार या पुष्पमित्र, बता दीजिए। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। मैं जला हुआ राख नहीं अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था, ये आपको बताना है साथियों। चलिए, अशोक, कनिष्क, बिंदुसार या पुष्पमित्र। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, पुष्पमित्र। ठीक है साथियों, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र पुष्पमित्र का पुत्र था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में किसे मास्टर दा कहा जाता है। चलिए बता दीजिए साथियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए क्या होगा इसका। चंद्रशेखर आजाद, बिपिन चंद्र पाल, सूर्यसेन या बाल गंगाधर तिलक। मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए साथियों बताइए, मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। सूर्यसेन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे साथियों। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था, इसीलिए यह मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक आय की असमानता समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए बता दीजिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक आय की असमानता समानता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए, गिनी गुणांक, लोच, गाढ़ेपन का गुणांक या परंपरागत लागत। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ए होगा साथियों, गिनी गुणांक। ठीक है साथियों, गिनी गुणांक संकेतक आय की असमानता समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। चलिए बता देना है साथियों, किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, आपको बता देना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्न स्टेट है साथियों, केंद्र शासित राज्य हैं चारों, उनमें से बताइए किस में विधानसभा है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन और दीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। सही बात साथियों, वो जवानी बेकार है जो देश के काम ना आए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, पुडुचेरी राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, जो संघ शासित राज्य है साथियों, केंद्र के द्वारा गवर्नर राज्य है, वहाँ पे क्या है, विधानसभा है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए बता देना है साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार साथियों सूचना की परिभाषा के अंतर्गत कौन सा चीज़ नहीं आता है, आपको बताना है। चलिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी डेटा सामग्री, लॉग, पुस्तिका, परिपत्र, फाइल, टिप्पण। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है, वंदन है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, फाइल टिप्पण साथियों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा सामग्री, लॉग, पुस्तिका, परिपत्र आदि आते हैं, लेकिन फाइल टिप्पण नहीं आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है। चलिए बता दीजिए साथियों, जब खाने में लंबे समय तक क्या होता है साथियों, हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, आपको बताना है। चलिए, बेरी स्कर्वी, रात्रि अंधत्व या रिकेट्स। चलिए बताइए क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, रात्रि अंधत्व। ठीक है साथियों, खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं करने से विटामिन ए की मात्रा में कमी हो जाती है साथियों, जिससे रात्रि अंधत्व या रतौंधी नामक बीमारी
होती है कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। नीलगिरी पर्वत किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? नीलगिरी का पर्वत किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है, आपको बताना है। चलिए, फोल्ड पर्वत, फाल्ट पर्वत, डोम पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत, बता दीजिए साथियों सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए साथियों। मरने का हमें कोई गम नहीं, लेकिन ऐ खुदा जिस मिट्टी में मिलूं वो मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की होनी चाहिए, मेरे भारत की होनी चाहिए। सभी शहीदों को सत सत नमन, भारत माता के वीर जवानों को नमन। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए आप क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। नीलगिरी पर्वत किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी, फाल्ट पर्वत। ठीक है साथियों, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में आती है साथियों। यह भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह फाल्ट पर्वत का प्रतिनिधित्व करती है साथियों, फाल्ट पर्वत का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में शीर्ष से भारत की श्रेणी कितनी है? चलिए बताइए साथियों, शीर्ष से भारत की श्रेणी कितनी है, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, भारत की श्रेणी कौन सी है जो शहरी आबादी के मामले में, चलिए बताना है साथियों, 5वीं, दूसरी, तीसरी या पहली। चलिए क्या होगा सही जवाब, आपको बताना है साथियों क्या होगा। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, दूसरा है साथियों। ठीक है, शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में भारत का स्थान क्या है साथियों, द्वितीय है, दूसरा है। चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। वतन की मोहब्बत में हम खुद को तपाए बैठे हैं, हम मरेंगे तो वतन के लिए, ये मौत से भी शर्त लगाए बैठे हैं, शहीदों को सत सत नमन। चलिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर केरल, भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? जल्दी से बता दीजिए साथियों, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर केरल। चलिए बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका राइट आंसर साथियों, इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, केरल। साथियों ये सबसे ज़्यादा भारत में नारियल उत्पादन करने वाला राज्य है, लगभग 31.72 साथियों, 31.72। ये 2017 और 18 का आंकड़ा है साथियों उसके अनुसार। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कर्नाटक है साथियों, ये 28% समथिंग, और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनी विधायिका है? चलिए बता देना है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनी विधायिका है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। चलिए बताना है साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, गुजरात में साथियों क्या है, गुजरात राज्य में साथियों एक सदनी क्या है, विधायिका है साथियों, एक सदनी विधायिका है साथियों। और बाकी और जो राज्य हैं साथियों, उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक, कर्नाटक में द्विसदनात्मक, और जम्मू कश्मीर में भी क्या है साथियों, द्विसदनात्मक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने वर्ष है? आपको बता देना है साथियों। चलिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने वर्ष है साथियों, आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे, बची रही लहू की एक भी बूंद रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। सभी शहीदों को सत सत नमन, उनके परिवारों को मेरा नमन, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम अपने देश में खुश हैं और एक शांति भरी नींद ले पाते हैं साथियों। ठीक है, चलिए बता दीजिए साथियों, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने वर्ष है, आपको बताना है। चलिए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, 25 वर्ष
ए इसका राइट आंसर होगा साथियों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार साथियों, 173 के अनुसार क्या है साथियों, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है साथियों, ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। आपने देखा होगा कि आपको कितने के सही आंसर आए हैं साथियों। ये यूपीएसआई 2016 के पेपर से सीधा क्वेश्चन लिया गया है साथियों, इसलिए लेवल थोड़ा टफ भी हो सकता है और कहीं कहीं क्वेश्चन आसान भी आते हैं साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और अपने बड़ों का, माता पिता का और गरीबों का सम्मान जरूर करिएगा साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।